Hello, this is Anita Vyas on behalf of Positive Mantra Thoughtscape, an initiative by respected Dr. Gautam Chatterjee sir. Well, आज का जो टॉपिक है वो है डिप्रेशन टू मोटिवेशन. डिप्रेशन से निकलकर मोटिवेशन तक जाना, प्रेरणा तक जाना. ओके, सी जैसे मैं अगर आपसे कहूँ, कैन देयर बी अ कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट विदाउट डार्कनेस? Can there be a concept of sound without silence? No. जैसे कि हम कहते हैं कि अगर हम प्रकाश की बात करें तो प्रकाश क्या बिना हमें अंधेरे की समझ आ सकता है? नहीं. तो वैसे ही अगर हम कहें कि नेगेटिविज़म और पॉजिटिविज़म, तो हम जब पॉजिटिविज़म की बात करते हैं, ऑप्टिमिज़म की बात करते हैं, मोटिवेशन की बात करते हैं, तो उसका जो कॉन्सेप्ट है हमें बिना नेगेटिविज़म के समझ नहीं आ सकता. सो ये ज़रूरी है कि हम पहले ये समझें कि नेगेटिविज़म क्या है. ओके, देखिए मैं आपसे एक वर्ड कहती हूँ अभी, डिप्रेशन. तो जैसे ही मैंने डिप्रेशन कहा तो आप में से अधिकतर लोगों के माइंड में कौन सा पिक्चर बना? डिप्रेशन मतलब भयानक अंधेरा, चारों तरफ से दरवाजे बंद, पीछे कोई रास्ता नहीं, आगे कोई रास्ता नहीं, और बिल्कुल डार्क. देयर इज़ नो वेयर टू गो. मोस्टली 90% ऑफ द पीपल हैव द सेम थॉट, हैव द सेम विजुअल इफेक्ट इन देयर माइंड व्हेन वी अटर द वर्ड डिप्रेशन. बट रिसेंटली अभी क्या हुआ, पॉजिटिव मंत्रा की तरफ से अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो डिप्रेशन एक ही शब्द है, एक ही स्पेलिंग होगी डिप्रेशन की, लेकिन हम उसे दो तरीके से समझेंगे. अच्छा, पॉजिटिव मंत्रा के बारे में ये कह दूँ कि पॉजिटिव मंत्रा ऐसी बुक है कि मैंने उसे जब पढ़ा है और जब मैंने उसमें से कोई सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की है, मुझे हमेशा एक अलग लेवल पे जो चीज़ हो सकता है मैंने पहले वही की वही पढ़ी है, लेकिन जब मैं दोबारा पढ़ने गई तो मुझे कुछ एकदम अलग नज़र आया. जो उस समय मेरे मन की स्थिति थी, जो उस समय मुझे चाहिए था, मुझे वो मिला. तो पॉजिटिव मंत्रा की ये खास बात है. अभी रिसेंटली मेरा सेशन चल रहा था किन्हीं के साथ, जो कि पॉजिटिव मंत्रा का जो ट्रेनर्स कोर्स है, फुल बड़ा कोर्स, दैट इज़ 40 सेशंस वाला कोर्स, तो वो कर रहे थे. तो मैंने उनके साथ में डिप्रेशन पे बात कर रही थी, तो एकदम से डिफरेंट एस्पेक्ट मुझे समझ में आया. तो मुझे लगा कि ये मुझे आप सबके साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए. तो आज हम जो डॉक्टर गौतम चैटर्जी सर की स्टाइल है हमें सिखाने की कि लेयर्स, कि किसी भी चीज़ के हम जब लेयर्स उतार के फिर उसके अंदर को जब समझते हैं तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्लियर हो जाता है. तो आज हम डिप्रेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि डिप्रेशन से हमें मोटिवेशन तक कैसे जाना है. अभी डिप्रेशन किसी भी सेंस में हो सकता है, चाहे किसी की जॉब चली जाए, या किसी की लाइफ में कुछ, या किसी की गर्लफ्रेंड छूट जाए, या कुछ भी, या किसी के फैमिली में इश्यूज़ हो, कोई भी तरीके से इंसान डिप्रेशन में जा सकता है. तो मैं एक एक पील ऑफ डिप्रेशन, पहले पॉजिटिव, और वही डिप्रेशन कैसे उस नेगेटिव डिप्रेशन को काउंटरएक्ट करता है वो आपके सामने पढ़ती हूँ. तो देखिए, फर्स्ट लाइन है डी. डिप्रेशन स्टार्ट्स फ्रॉम डी. डीप डेंट इनसाइड कॉजेज नर्चरिंग ऑफ डिफिटिस्ट फिलोसफी. कि कोई भी जब अगर धक्का लगता है, हमें कोई चोट पहुंचती है, तो हमारे मन में क्या होता है, हम पेसिमिज्म की तरफ चले जाते हैं कि अरे ये मुझे क्या हो गया, ये इतनी बड़ी चोट लगी, अब तो मैं इससे कभी बाहर निकल नहीं सकती, बस अंधेरा है, बस मेरा भाग्य तो बस गया. हम एक मिनट लगाते हैं हम कहने में कि बस अब मेरा तो इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता. लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब सबसे बुरा हो जाता है तो फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सिर्फ अच्छा होता है. तो इसी को जब हम पॉजिटिव पील ऑफ करते हैं तो इसी का जवाब क्या है, डायनामिक ऑफ सेल्फ इज़ मोर पावरफुल देन द टेम्परेरी फेज ऑफ डिफीट. कि डिप्रेशन में अगर हम ये समझें कि डीप डेंट लगा है, मेरा कुछ हो नहीं सकता, तो हम ये भी देखें कि जो डायनामिक ऑफ सेल्फ है, कि जो आत्मा जो बहुमुखी है, आत्मा का जो पावर है, आपके स्वयं का जो पावर है, वो जो टेम्परेरी, जो अस्थायी रूप से अभी आपके जीवन में ये जो डिफीट आई है उससे बहुत बड़ा है. तो सिर्फ ये समझने की ज़रूरत है कि आप की जो आत्मा है, आप
की जो स्वयं है, उसकी जो शक्ति है वो इतनी ज़्यादा है कि कोई भी परिस्थिति हो, छोटी मोटी आपकी ज़िंदगी में आई है तो वो उससे बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी है। फिर है ई, आईज आर शट एंड वन लुक्स फॉर लोनलीनेस अमिड्स डार्कनेस। तो डिप्रेशन में क्या होता है, आंखें बंद हो जाती है और इंसान अंधेरे में एकांत ढूंढता है। एकांत ढूंढना इज समथिंग डिफरेंट, लेकिन जब हम अंधेरे में एकांत ढूंढते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम किसी के सामने न जाए, बस चुपचाप से अकेले बैठे रहे, अकेले कमरे में बंद। हमें ये पता है कि बहुत से बच्चे टीनेज में ये पता करने के लिए कि उन्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं, तो हम उनका बिहेवियर भी देखें कि जब अकेले अकेले रहना पसंद करते हैं, अकेले कमरे में अंधेरा करके लेटते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि इट इज़ अलार्मिंग। तो डिप्रेशन में इंसान क्या करता है, अकेले में अंधेरे में रहना पसंद करता है। लेकिन उसी डिप्रेशन का जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो ये कहा है सर ने कि एन्जॉय द लाइट एंड ब्रीथ फ्रेश एयर टू रिजुविनेट द सेल्फ। कि लाइट को हम ज़रूरी है कि हम अंधेरे में बैठे, हम लाइट को एंजॉय करें और ताज़ी हवा में जाए, जिससे कि हम अपने आप को फिर से रिजुविनेट कर सकें और फिर से नए से हम शुरू कर सकें। फिर है रिदम ऑफ लाइफ गेट्स डिस्टर्ब्ड। जब कोई इंसान डिप्रेशन में आता है तो ज़िंदगी की जो रिदम होती है, जो लय होता है, ज़िंदगी का जो गाना होता है, वो फिर डिस्टर्ब हो जाता है। उसका हम कोई भी गाना सुरीला हमें कब लगता है, जब वो सुर लय ताल में होता है। लेकिन जब इंसान डिप्रेशन में आता है तो उसकी पूरी ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है। और उसी को हम पॉजिटिव तरीके से देखें तो साइकोलॉजिकली ट्रीट योरसेल्फ विद योर पास्ट अचीवमेंट्स, सेलिब्रेट योर पास्ट सक्सेस टू गैदर स्ट्रेंथ। तो अब हम उस समय हम ये सोचें कि मेरी ज़िंदगी का संगीत खराब हो गया, कि मेरी ज़िंदगी खराब हो गई, अगर हम उसी समय अगर ये सोचें कि मैं अपने आप को ऐसा तो नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में मैंने कोई अचीवमेंट किया ही नहीं, कि मैंने कोई सफलता देखी नहीं, तो हो सकता है कि बहुत सारी सफलता मैंने देखी है। तो उन्हीं सफलता को हम क्यों ना याद करें और उन्हीं सफलताओं को हम सेलिब्रेट करें, उन्हीं सक्सेसेस को। तो फिर आप देखें कि सिनेरियो कैसे बदलता है। यहाँ पे क्या काम करता है, पॉजिटिव मंत्रा का जो बेस है, पॉजिटिव मंत्रा को अगर मैं कहूँ कि एक लाइन में मैंने पॉजिटिव मंत्रा को समझा है तो वो ये है कि अगर हम, जैसी हमारी सोच होती है वैसी ही एनर्जी हम खींचते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सोच के बारे में सजग रहें। तो अगर मैं डिप्रेशन को इस तरह से लूँ कि कोई बात नहीं, अभी एक टेम्परेरी डिफीट है, अभी ज़िंदगी में एक परेशानी आई है, लेकिन जो इतने सारे मैंने अचीवमेंट्स किए मैं उनको याद करूँ और उनके बारे में सोचना शुरू करूँ, तो क्या होगा कि मेरी सोच बदल जाएगी और मैं यूनिवर्स में जो पॉजिटिव एनर्जी है उसे खींचना शुरू कर दूँगी। और जब वो मेरी तरफ आने लगेगी तो धीरे धीरे मेरा सब कुछ मेरी ज़िंदगी का फिर से बदल जाएगा। फिर है एनर्जी लेवल टचेज ऑल टाइम लो। तो अब अगर एनर्जी लेवल है आपकी और पूरी ऑब्वियसली कि अगर डिप्रेशन में है तो हमें ऐसा लगता है कि मेरे अंदर अब कोई शक्ति नहीं रही, कि मैं बिल्कुल अब मैं तो कुछ भी करने की मेरे में हिम्मत नहीं है, मेरे से कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जब हमारा मन जब दुखी होता है तो उसका रिफ्लेक्शन आता है हमारे शरीर पे। हमारे शरीर की एनर्जी ऐसा लगता है कि किसी ने शक कर ली, जैसे कि वो ड्रैकुलाज होते हैं जो हम मूवीज़ में देखते हैं या बच्चे कार्टून कैरेक्टर्स में सुनते हैं कि ड्रैकुला होता है और हमारा खून चूस लेता है। तो उस तरह से हमें लगता है कि जैसे मेरी पूरी की पूरी एनर्जी किसी ने सोख ली। लेकिन उसी को अगर हम पॉजिटिव डिप्रेशन में ले तो हम क्या सोच सकते हैं, पास्ट सक्सेस टू गैदर स्ट्रेंथ, कि जो मेरी पहले की जो सक्सेस है उससे मैं एनर्जी ले लूँ। क्योंकि अगर मेरी एनर्जी अभी का डिप्रेशन अगर सोख रहा है तो मेरी जो पुरानी सफलताएं हैं मैं उनसे एनर्जी वापस ले लूँ, तो मेरी सोच बदल गई। फिर है एनर्जी सोरोज आर सीन थ्रू मैग्नीफाइंग लेंसेज। हाँ, जब हम डिप्रेस होते हैं, दुखी होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि अपने दुखों को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास आप सबको पता है कि कोई भी छोटी चीज़ एकदम बड़ी से बड़ी होके हमें दिखती है, तो हम अपने दुखों को इस तरह से देखते हैं जैसे कि वो विराट रूप उन्होंने ले लिया। अब उसी को हम पॉजिटिव कैसे सोच सकते हैं कि सोरोज एंड फेलियर्स आर टेम्परेरी
डोंट ब्रूड ओवर देम। हम ये समझ सकते हैं कि ये सोरोज है या फेलियर्स है, ये हमेशा के लिए तो नहीं है ना, ये तो अस्थाई है, तो उन पे मैं शोक मनाऊं, इससे अच्छा क्यों ना मैं कुछ पॉजिटिव करूं, राइट। और क्या होता है कि हम अगर किसी चीज़ को बार बार सोचते हैं तो वही की वही चीज़ हमारा माइंड स्टेट बन जाती है। अगर आपने 10 दिन, आप सिर्फ 10 दिन एक बार सोच के देखिए कि मैं बहुत दुखी हूँ, मुझसे दुखी तो कोई इंसान इस संसार में है ही नहीं, तो 11वें दिन आपकी थॉट प्रोसेस यही बन जाएगी और आपको अंदर से ये आपके माइंड में बैठ जाएगा कि हाँ, मुझसे दुखी कोई है नहीं। और यही अगर आपने चेंज कर दिया कि कोई बात नहीं, दुख तो आते हैं जाते हैं, लेकिन ये हमेशा के लिए तो नहीं है ना, तो वक्त तो हमेशा बदलता है। फिर है सराउंडिंग्स एंड एसोसिएट्स साउंड डिप्रेस्ड। अच्छा, अब जो हमारे आसपास के लोग हैं या हमारे आसपास का वातावरण है, तो हमें ऐसे लगता है कि वो भी डिप्रेस्ड, हमें ऐसा लगता है कि नहीं, सब कुछ एकदम नीरस सा है, सब कुछ कहीं कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अगर उसी को मैं पॉजिटिव सेंस में लूँ डिप्रेशन के, तो फिर ये है somebody around is looking for inspiration, reach out to that person। कि ठीक है कि मुझे ये लग रहा है कि मेरे चारों तरफ मायूसी है, लेकिन हो सकता है कि कोई और भी ऐसा इंसान हो जिसे कि इंस्पिरेशन की ज़रूरत हो, जिसे कि प्रोत्साहन की ज़रूरत हो, हेल्प की ज़रूरत हो, तो मैं उस तक पहुंच के उसकी मदद कर सकता हूं। तो देखिए कितनी प्यारी बात है कि अगर मेरे ज़िंदगी में कोई दुख है, तो बजाय इसके कि मैं उस दुख पे रोती रहूं, तो क्यों ना मैं दूसरों की मदद करूं। हो सकता है कोई मुझसे भी ज़्यादा दुखी हो, तो क्यों ना मैं उसकी मदद कर दूं। तो जीवन के मायने बदल जाते हैं। इनिशिएटिव टू डू एंड थिंक अन्यू टेक्स द बैक सीट। जब हम डिप्रेशन में होते हैं तो हमारा जो इनिशिएटिव होता है कि हाँ मैं कुछ करूं और कुछ नया करूं, तो वो हमेशा पीछे चला जाता है। तो हमें ऐसा लगता है कि मुझसे तो कुछ नया हो ही नहीं सकता। और उसी को हम पॉजिटिव सेंस में ले तो इनर इंस्टिंक्ट ऑफ योर्स इज क्रिएटिव, अलाउ इट्स फ्लावरिंग। कि आपकी जो अंदर की जो इंस्टिंक्ट है वो हमेशा रचनात्मक है, तो आप उसे समय दें, आप उसे अनुमति दें कि वो फ्लावर कर सके, वो जैसे कि एक फूल है, एक कली है, तो वो खिल सके। ओकेजन्स ऑफ काइंड साउंड सैडन। और सभी तरह के जो सारी ओकेजन्स है वो सबकी सब बहुत दुखी साउंड करती है। ऐसे लगता है कि कहीं से कोई पॉजिटिविटी आ नहीं रही, बस मैं दुख में हूँ, मैं दुख में हूँ, मैं दुख में हूँ। लिटरली हम सेलिब्रेट करते हैं कि ओहो, मुझसे ज़्यादा दुखी तो कोई नहीं। उसी को हम पॉजिटिव अगर बना दें, ओपनिंग ऑफ पॉजिटिविज्म इज ऑलवेज अवेलेबल इन ऑल ओकेजन्स। कि जो पॉजिटिविज्म है, पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है, वो हमेशा हर परिस्थिति में अवेलेबल है, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी कह सकती हूँ कि दुख हर इंसान देखता है। क्या आप एक ऐसे किसी इंसान को जानते हैं जिन्होंने दुख नहीं देखा, कि फेल्योर नहीं देखा? कोई जल्दी देखते हैं, कोई बाद में देखते हैं, देखते सब ज़रूर है। तो जो सकारात्मकता है वो हर परिस्थिति में अवेलेबल होती है, बस आपको ये करना है कि उसकी तरफ सिर्फ देखना है और अपनी सोच बदलनी है। नथिंगनेस हॉन्ट्स विद इन। जब आप डिप्रेशन में होते हैं तो आपको लगता है कि मेरे अंदर कुछ नहीं है, और भयानक, जैसे कि हम चुप बैठते हैं, साइलेंस में बैठते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हम मौन को एक्सप्लोर करते हैं। और जब इंसान डिप्रेशन में होता है तो उसे लगता है कि मेरे अंदर कुछ नहीं है, और वो जो कुछ नहीं है वो स्कैरी साइलेंस होता है, भयानक डर लगता है कि मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। लेकिन उसी को हम पॉजिटिविटी से ले ले तो नथिंगनेस इज नॉट द डेड एंड, दिस इज द टाइम टू अनविंड। कि जो ये नथिंगनेस है, ये जो वॉइड है, ये जो मौन है, ये जो शून्य है, वो डेड एंड नहीं है। ऐसा नहीं है कि रास्ता बंद हो गया, और हमेशा एक टाइम आता है कि हम अपने आप को फिर से शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, सेम डिप्रेशन, एक वर्ड है डिप्रेशन, अगर मैंने उसका नेगेटिव मीनिंग लिया तो मैंने क्या सोचा, और मैंने उसका पॉजिटिव मीनिंग लिया तो क्या सोचा। अच्छा, इन सब लाइनों से हम कुछ पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स भी सीख रहे हैं, जो कि मुझे एक एक लाइन पढ़ के ऐसा लगा कि हाँ, कितनी सुंदर हम चीज़ें सीख रहे हैं। जैसे कि सेल्फ बिलीफ, अपने आप पे विश्वास, और
रिजुविनेट अगर करना है तो कनेक्ट टू नेचर, नेचर से प्यार। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी सीखते हैं कि हम जैसा सोचते हैं वही होता है, वैसे ही हम बन जाते हैं। तो क्यों ना हमारी सोच सही हो, हम वही सोचें जो हमें ज़िंदगी में चाहिए। और हम एक दूसरे की मदद करना सीखते हैं, सेल्फ लव सीखते हैं कि यस आई लव माई सेल्फ। हमारा जो पर्सपेक्टिव है माइंड का वो बदल जाता है। देखिए एक छोटी सी कॉमेडी बात, ऐसे बहुत माइंड ऐसा है कि पता नहीं कहाँ कहाँ चलता है। तो मैं जस्ट ऐसा सोच रही थी, इमेजिन करें कि जैसे आकाश में एक नेगेटिव मैसेंजर है, एक पॉजिटिव मैसेंजर है, दोनों की टीम है और उनके बॉस हैं अलग अलग। तो रोज दोनों मैसेंजर्स का ये काम होता है कि आज सुबह सुबह हम जाएंगे और पॉजिटिव मैसेंजर का ये काम है कि कितने लोगों को पॉजिटिव बनाया, उन्हें जाके रोज रात को एक रिपोर्ट करनी होती है अपने बॉस को। और जो नेगेटिव मैसेंजर है उसे भी सुबह वो आते हैं दुनिया में और कितने लोगों को नेगेटिव बनाया, कितने लोगों को डिप्रेस किया, वो उन्हें रोज रात को जाके और एक रिपोर्ट करनी होती है। अब ये हमारे ऊपर है कि अगर हम नेगेटिव मैसेंजर के चुंगल में आ गए और बहुत दुखी हो गए, आज का दिन हमारा पूरा खराब हो गया, तो हम अनइंटेंशनली हम क्या करा देंगे, उस नेगेटिव मैसेंजर को प्रमोशन दिला देंगे और उसका पावर और बढ़ जाएगा और वो और 50 लोगों को डिप्रेस करेगा। और अगर हम पॉजिटिव रहते हैं तो हम अनइंटेंशनली क्या करते हैं, पॉजिटिव मैसेंजर को प्रमोशन दिला देते हैं, तो उसका पावर और बढ़ जाएगा और वो और 1000 लोगों को पॉजिटिव कर देगा। अब ये हमारे ऊपर है कि हम किसे ऑफ कोर्स किसे प्रमोशन दिलाना चाहते हैं। सो इट लाइज इन आवर थॉट प्रोसेस कि हमें हाउएवर वी वांट टू बी, कोई भी सिचुएशन हो, इट इज़ वेरी इजी। सी जो सबसे इजी रास्ता होता है वो हमेशा नेगेटिविटी की तरफ जाना ही होता है, बट जो डिफ़िकल्ट रास्ता वो है जो कि हमें पॉजिटिव की तरफ ले जाए। बट यू हैव टू बिलीव योरसेल्फ कि यस, पॉजिटिव मंत्रा से मैंने हमेशा एक चीज़ सीखी है, यस आई कैन डू इट, माई मंत्रा, एंड दैट इज़ पॉजिटिव मंत्रा। तो हम जो भी चाहे हम ऑफ कोर्स कर सकते हैं। द ओनली थिंग इज़ वी हैव टू बिलीव इन आवर सेल्फ। ओके, सो वन मोर थिंग, लाइक ऑफ कोर्स अभी ये सब लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है तो सब अपने अपने घर में हैं। तो डिफरेंट हमारे कोर्सेज, जो कि ऑफ कोर्स मेरे पास भी उतना जितना अवेलेबल टाइम है, अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर गौतम चैटर्जी सर ये सेशंस मैं ले रही हूँ। तो काफ़ी सब चल रहा है, बट ऑफ कोर्स अगर आप में से 3-4 लोग अभी भी अगर आना चाहे तो टेलर मेड सेशंस, जो जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, ऐसे तो बहुत सारे हमारे टॉपिक्स हैं, आप हमारे वेबसाइट पे जाके और एक्सप्लोर कर सकते हैं। देर आर मेनी टॉपिक्स, बट स्टिल इफ़ यू आर गोइंग थ्रू सम प्रॉब्लम्स, या आपको लगता है कि मुझे अपना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना है या थॉट प्रोसेस डेवलपमेंट करना है या आई वॉन्ट हार्मनी इन माई रिलेशंस, वॉट एवर बी द केस, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, बाय।